बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छा रहेगा समझने के लिए। देखो लिंकन फार्मा आया ये टॉप के अंदर में आज तकरीबन ये कितना भागा है परसेंटेज, देखो 19% भागा है। कंप्लाइंट है कि एक बार आप भी ये एक मामूल बना लें अपना कि कोई भी स्टॉक अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले उसको निकालने के बाद में उसका कंप्लाइंट स्टेटस चेक कर ले। ये जो है ना 2 दिन से 20% सर्किट लगा रहा है। पता नहीं इसमें कुछ न्यूज है कि ऐसा कोई न्यूज तो आई नहीं, मेरे नजर से गुजरी नहीं है। आपको आप में से किसी को पता है इसके बारे में? शरिया कंप्लाइंट है। और मोहसिन भाई ने भी हमारे शेयर किए थे इसको ग्रुप में। तो कैसे जो लोग शेयर कर रहे हैं अपनी स्टडी, आप भी थोड़ा सा वो स्टॉक्स को देख लिया करें। तो कुछ पर्पज रहता है, थोड़ा सा अपने चार्ट पे देख ले, स्टडी कर ले, 2 4 5 मिनट लगेंगे वो एक स्टॉक को देखने में, अगर टाइम है आपके पास में तो। या आपकी जो स्टडी के है टाइम नहीं है तो उसी पे आप फोकस करें। टाइम है तो दूसरों के जो स्टॉक शेयर किए जाते हैं, जैसे मोहसिन भाई हो गए, एमएस भाई हो गए और फैजान भाई हो गए, यासिर भाई, ये सब जो एडमिन है माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। इनके जो शेयर शेयर करते हैं लोग, स्टॉक जो शेयर करते हैं ग्रुप में, तो थोड़ा सा अपने सेटअप पे, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे लगा के देख ले कि क्या पर्पज हो सकता। ये मोहसिन भाई ने शेयर किए थे। एक मिनट समझ। तो देखो भाई ये जो है ना अभी इसमें वॉल्यूम भी आज का, कल का वॉल्यूम था आज का 3.27 मिलियन, तकरीबन 32 साढ़े 32 लाख वॉल्यूम था इसमें। और इतना वॉल्यूम किसी वजह से आया पता नहीं, लेकिन कल भी 20% सर्किट पे था, आज भी 20% सर्किट पे है। तो इसको भी नज़र में रखे। इसमें कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ इसमें न्यूज़ होंगी, या साइड ट्रेडिंग हुई बोलो, या बल्क डील हुई, कुछ भी हो सकता है। तो नज़र में रखो इंशाल्लाह। अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम आया है, पैसा लगा है लोगों का, अच्छा पंप हुआ है, तो इसको रखो नज़र में। अगर ये लेवल पे, अच्छे लेवल पे आता है आपको, तो इसको उठा सकते हैं हम टॉप के अंदर में। देखो वॉल्यूम देखो इसका। उसके बाद में टॉप किनर में और कौन सा है हमारा, हेग है। देखो हेग भी जो है ना 2 3 दिन से अच्छा भाग रहा है। उसको पहले चेक कर ले कंप्लेंट के लिए। एचडी ना, जी 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 हाँ HDG ये देखो जी हेग 2 3 दिन से अच्छा भाग रहा है ये अभी। और जी ये मैंने स्प्लिट हुआ था, थ्री एक के बदले 5 स्टॉक मिले थे। ये जी जी तकरीबन जी जी 1500 2000 के ऊपर का स्टॉक था, ये 2500 के आसपास का। जी जी तो जी जी मैंने 2200 पे बाइंग किया था जी। अच्छा अच्छा। तो आपकी एवरेज और प्राइस मैंने कितना दिखा रहा है अभी? अभी जो मेरी एवरेज प्राइस है वो 464। 464 दिखा सात रहा है। भी अच्छा खासा प्रॉफिट जी होगा इसमें। जी जी मैंने 110 शेयर अभी तकरीबन मुझे 30% के आसपास आपका भी प्रॉफिट होगा माशाल्लाह। जी 25% प्रॉफिट है जी। चलो तो अच्छा फिर है, मैं क्या ट्रेल करूँ करो। इसको? देखो भाई ये 2 दिन ट्रेल करो भाई, स्ट्रिक्टली ट्रेल करो आप। जी जी अभी ऐसे नहीं लगाए होंगे तो कल सुबह में जो है ना, अगर कल सुबह में ऊपर आता है सपोज थोड़ा बहुत सा, तो आज का जो क्लोजिंग लेवल है उसको आप जी ऐसे लगा लेना। या कल जी सपोज, कल अगर गैप डाउन होता है ना तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि ऊपर आएगा। वॉल्यूम हालांकि अच्छा है, देखो हो कुछ भी सकता है। जी 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 अगर दो दिन उसने 20% सर्किट लगाया तो तीसरे दिन हो सकता है 10% का लगाए। जी जी क्योंकि वो क्या लिमिट सेट कर देते कंटिन्यू। 2 दिन अगर कोई स्टॉक 20% भागता है तो तीसरे दिन वो 10% कर देते हैं, तो हो सकता है 10% कल भी लग जाए। जी जी तो वही आपको चार्ट देख के और वॉल्यूम किधर आ रहा है और स्टॉक किधर जा रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में देख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जी और मेरे हिसाब से तो कैसा, इतना स्टॉक भागने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है। जी ठीक है, तो देखो इसको ऐसे ट्रेल करो आप।
ऐसे लगा के काम करना है इसमें आगे। जी जी। ठीक है, ये भी अच्छा स्टॉक है। अभी इसने जो है अपने प्रीवियस 52 वीक को ब्रेक किया है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया है। ये देखो उसका स्ट्रक्चर है अभी, तो यहाँ से इंशाल्लाह उसका अप ट्रेंड चालू हो जाएगा एक तरीके से समझो। तो ये वीकली है, और अगर डेली के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन रहेंगे। इसमें इसका स्ट्रक्चर डेली के हिसाब से अलग रहेगा। इसमें हायर हाइज हायर लोज रहेंगे। लेकिन अब अगर वीकली अगर हम देखें तो सही अप ट्रेंड इसका इंशाल्लाह यहाँ से शुरू होगा। यहाँ रिटेस्ट करके फिर निकलेगा ना वो, तो उसका जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करेगा। ये इसका ऑल टाइम हाई है 986 रुपये शायद से, 991 रुपये। तो ये भी ब्रेक करने के है, इसमें पोटेंशियल है, अच्छा स्टॉक है। देखो ट्रेल करो भाई इसको भी, अगर देखते रहो अपने वॉच लिस्ट में रखो। जब इतना भागा है तो कुछ तो बात होगी इसमें। जी जी। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 800 कुछ रुपए का, उसको हो सकता है ब्रेक नौ करें सौ क्या? इक्यानवे है 991। 991। हम्म। जी जी जी। तो उसके कुछ चांसेस है कि ब्रेक कर सकता है क्या, उसके आसपास पहुंचने का? चांसेस तो बहुत कुछ है, वो ब्रेक भी कर सकता नहीं भी कर सकता, कितने टाइम में करेगा जी जी जी। ये कोई बता नहीं सकता सर। जी जी जी। तो वही है, आपको कैसा है, अगर आपको सपोज किसी स्टॉक में रैली लेना है कि वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको ऐसे ट्रेल करते रहना है। वो फिर कितना भी ऊपर जाए आपका क्या है, प्रॉफिट आपको मिलते रहेगा। जी जी। देखो एक ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये फंडामेंटली बहुत अच्छा है। गांधी स्पेशल ट्यूब, इसको पहले चेक कर लेते कंप्लाइंट है कि नहीं है। और ये एक बार मेरा फेवरेट हुआ करता था, मैंने इसमें ट्रेड किया कई बार। इसमें तो नॉन कंप्लाइंट है, ठीक है, इसको अवॉइड कर दो। और वो ये अब हमें क्या है, इसका स्टेटस चेक चेंज होते रहता है। कभी कंप्लाइंट रहते हैं, कभी नॉन कंप्लाइंट हो जाते हैं। तो हमें मुतमईन नहीं हो जाना है कि आज ये कंप्लाइंट है तो कल हमें इसको चेक नहीं करना है। कल भी जब भी हमें किसी स्टॉक में एंट्री लेना है तो उसको चेक करते रहे आप। शिवालिक रसायना भी अच्छा स्टॉक है, इसको भी मैंने अपनी वॉचलिस्ट में ऐड किया आज। देखते हैं अभी इसको एंट्री कहाँ मिलेगी इस पे। कंप्लाइंट है। तो ये भी स्टॉक अभी क्या है, फुल डाउन ट्रेंड में था। मुझे वो वीकली बताता है, ये मैंने ऑलरेडी इसका चार्ट बनाया था पहले। देखो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। स्ट्रक्चर देखना है तो आपको वीकली या मंथली लगाना पड़ेगा आपको, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक जा रहा किधर है, इसका ट्रेंड कौन सा है। तो इसका ट्रेंड आपको दिखेगा कि एक चैनल में चल रहा है, चैनल डाउन की तरफ है, यानी ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तकरीबन एक चैनल में चल रहा है, तो ये अभी यहाँ से इंशाल्लाह चांसेस है कि ये अपना ट्रेंड चेंज करे। तो थोड़े दिन हो सकता है कि अपने साइडवेज में चले, वो ऐसा जो हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल में चले। अभी कैसा ये डायगोनल हो गया, नीचे की तरफ हो गया, अभी हॉरिजॉन्टल चैनल में चलेगा इंशाल्लाह। तो अभी उसने क्या किया मालूम, अपना लास्ट वाला जो इसका था, ये लोअर लो लोअर हाई था, लास्ट वाला लोअर हाई को इसने ब्रेक किया है। दिख रहा ना, ये मैंने ये ब्लू वाली लाइन पढ़ा है। तो ये इसका था 775 के आसपास, 780 के आसपास इसका लास्ट वाला लोअर हाई था। लोअर हाई को इसने ब्रेक किया है, तो इंशाल्लाह अभी चांसेस ये है कि थोड़ा वो साइडवेज रहेगा। वी शेप में तो एकदम से भागते नहीं है कोई स्टॉक, एकदम डाउन ट्रेंड से एकदम अप ट्रेंड में ना आ जाए, नहीं आते हैं, ऐसे होता है ऐसा भी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो अभी ये देखो उसने ये ब्रेक किया अभी इसने, तो थोड़ा ऐसा चलेगा अभी इस तरीके से।
तो आपको क्या है, यहाँ पे भी आप इसका मुंह कैप्चर कर सकते हैं स्विंग के हिसाब से। तो थोड़ा इस तरीके से चलेगा इंशाल्लाह, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखो। इसने अभी अपना लास्ट वाला लोअर हाई ब्रेक किया है और अभी इसमें अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम भी आया है। वीकली वॉल्यूम देखेंगे हम तो 25 लाख वॉल्यूम है, रिवर्सल के हिसाब से अच्छा वॉल्यूम है इसमें। और ये वॉल्यूम, ये 2 दिन में अच्छा वॉल्यूम आया है अभी। इसके बाद में देखो आपको इसमें बहुत सारे स्टॉक दिखेंगे। आपको जो है ना स्टॉक का थोड़ा सा क्या चार्ट पे लगा के देखना है, उसका स्ट्रक्चर किधर है क्या है। अभी तो अपन ने ऑल कंपनीज का देखा है, आप कोई सेक्टर स्पेसिफिक भी देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे टोटल सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई ये मनी कंट्रोल ऐप पे है क्या? हाँ, मनी कंट्रोल पे, मनी तो कंट्रोल पे टॉप गेनर मार्केट देखना में है क्या? जाना है। हाँ, हाँ, मार्केट में देखो, टॉप गेनर में देख रहे हैं अभी हम, टॉप गेनर में देख रहे हैं। फिर इसमें बहुत सारे ओनली बायर्स है, ओनली सेलर्स है, 52 वीक हाई है। चलो इसको देख लेते हैं, इसमें 52 कौन सा वीक देखना सही हाई। रहेगा भाई? ये आप चेक करो ना, एक एक करके चेक करने के बाद में देखो कौन सा आपके सेटअप पे बैठ रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, किसमें वॉल्यूम आया है। कि थोड़ा सा टाइम देके आपको इसमें से फिल्टर करना है स्टॉक को। जी जज़ाकल्लाह भाई। हालांकि ये इसमें से ये फिल्टर होके ही आ रहे हैं सारे स्टॉक, जो कैटेगरी जैसा अभी हम देख रहे हैं 52 वीक हाई। तो ये 52 वीक जिन्होंने ब्रेक किया है, जिन्होंने हाई बनाया नहीं है, वो स्टॉक आ रहा है। तो आपको इसमें से भी थोड़ा सा कंप्लाइंट देख के और अच्छा जिनका स्ट्रक्चर है, तो वैसे स्टॉक निकालना है। एक एक बार लिंकॉन फार्मा का बता देंगे वो कैसे स्ट्रक्चर पे आया है? लिंकन अपना 52 वीक ब्रेक किया है अभी। अच्छा, तो उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर पे आया है फिर वो। हाँ, लिंकन का अगर देखो स्ट्रक्चर देखना है तो वीकली देखो। देखो अभी ये जो है ना, इसने 52 वीक ब्रेक किया है अभी, और अच्छे वॉल्यूम के साथ में 2 दिन से 20-20% भाग रहा है ये स्ट्रक्चर देखो इसका, ये वीकली में देखेंगे ना, ये फुल्ली बुल्लिश है, एकदम बुल्लिश जिसको बोलेंगे हम, और अप ट्रेंड में है। और अपना प्रीवियस हाई इसने ब्रेक किया है आज, तो इसको क्या बोलेंगे, एकदम फुल्ली बुल्लिश बोलेंगे। जो डेली मंथली वीकली में बुल्लिश है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बुल्लिश है, सभी बुल्लिश है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको क्या है, एंट्री ढूंढना है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सेटअप है तो सेटअप पे देखो, उस पर एंट्री लो। मॉडर्न HCL। एंट्री लेने का तरीका क्या है तो रहमान भाई? HCL एंट्री एंट्री आपको हजरत आपके हिसाब से एंट्री लेना है आपको। आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना है, या आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको एंट्री लेना है। ऐसा आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। जी। नहीं, स्टॉक तो जैसा आप भाग ही जाएगा। सपोज कोई स्टॉक में आपने एंट्री लिया, बुलिश स्टॉक है, कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको मिल ही जाएगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन अगर सपोज आपका कोई स्पेसिफिक एक वो है, स्ट्रेटेजी है, एक सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो एंट्री में भी आपको आसानी होंगी, एग्जिट में भी आसानी होंगी, और आपको टेंशन नहीं रहेगा दिमाग पे। आप एकदम फ्री माइंड होके काम करोगे। नहीं तो वो कैसा रैंडमली किसी भी स्टॉक में हम एंट्री ले रहे हैं, फिर उसमें से कैसा निकलना, क्या करना, कब निकलना, एग्जिट कब करना, उसको सारी चीजें रहती है। फिर वो कैसे थोड़ा सा इंसान उसमें कश्मकश में आ जाता है। जी। अब असल में हम अगर चार्टिंग पे देखते हैं ना जी, तो कोई 10% भागा हुआ है, कोई 5% भागा हुआ है, कोई 20% भागा हुआ है, तो फिर उसमें एंट्री का हिसाब नहीं बनता। और फिर जब हम हाँ नहीं लेते तो फिर वो ऊपर चला जाता है। और हाँ, तो देखो ऐसा फोमो में नहीं आना है। जा रहा है तो जाने दो, अपना एक सेटअप आप बना के रखो कि मुझे ये स्ट्रेटेजी पे काम करना है। हमारे ग्रुप पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई गई है, अपने यूट्यूब चैनल पे इस्लामिक तिजारत के, वहाँ पे देखो। या आपका कोई सेटअप आपने बनाया होगा, स्ट्रेटेजी बनाई होंगी, तो उस पर आप काम करो, उसके हिसाब से काम करो। वैसे तो बहुत स्टॉक मिलेंगे भागने वाले, लेकिन हम हर किसी को पकड़ नहीं सकते ना, जी जी। मसला हुआ है। तो जो अपने सेटअप पे आ रहा है उनको पकड़ो, और अच्छे से उसमें जैसे आप ट्रेडिंग करो, एंट्री एग्जिट जो भी है। अच्छा जी, शाम को जो है 3:15 बजे के बाद लेनी चाहिए ना एंट्री?
नहीं देखो, मैं दिन में कभी भी लेता हूँ एंट्री, जी लेकिन सुबह में और दोपहर में थोड़ा सा क्या है, उसमें वो ज्यादा रहती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि आखिरी टाइम में इंट्राडे वाले निकलते हैं और मॉर्निंग में सभी घुसते हैं उसमें, एंट्री करते हैं, इंट्राडे वाले भी उसमें एंट्री करते हैं। तो आप जो है, मेरी ये राय थी कि आप 9:30 बजे के बाद में एंट्री ले, जी किसी स्टॉक में लेना है तो, और 2 बजे के बाद एंट्री ले। बीच में अगर कोई आपको लग रहा है इत्मीनान बख्श, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। देखो ईकेसी जो है ना, जी जी ईकेसी कंप्लाइंट भी है, और इसका आप देखेंगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये ट्रेंड लाइन को अगर वो ब्रेक करता है, ये पॉइंट ब्रेक करता है 268 270 तक के, तो इसका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे शॉर्ट टर्म में तो अप ट्रेंड में ही है, शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड में डेली के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखेंगे तो इसका ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा। स्टॉक अच्छा है, नजर बना के रख सकते हैं, अभी 2-3 दिन से इसमें अच्छा मोमेंट है। हाँ भाई, अभी देखो हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, अभी फिल्टर पे थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि फिल्टर से आप किस तरीके से स्टॉक निकाल सकते हैं, तो वही चालू है अभी। अभी देखो 52 वीक हाई वाले हम देख रहे हैं अभी मनी कंट्रोल पे, तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं। अगर कोई किसी स्टॉक में फंसा है तो किसी वजह से, यानी फंसा है जैसा किसी एक स्ट्रेटेजी पे किसी ने लिया होगा, तो वही स्ट्रेटेजी में अगर उसको एग्जिट मिल रहा होगा तो आप एग्जिट करें, ठीक है। अभी 52 वीक हाई वाले देख रहे थे, अभी देखो हम ये देखते हैं मानी वॉल्यूम किसमें ज्यादा है अभी। अब अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भी तो हो सकता है ना जो 52 वीक्स हाई है, तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होके उसने बहुत ज्यादा मार्जिन दे दिया, अब इसके बाद भागेगा ही, ऐसा मतलब कुछ होता है क्या? हाँ देखो, अगर कोई स्टॉक सपोज भाग रहा है, जैसा अभी हमने लिंकन फार्मा देखा, वो 2 दिन में 40% भाग गया है, हाँ तो अब हाँ क्या है, अब उसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, क्योंकि 40% बहुत होता है हाँ, स्विंग के हिसाब से भी अगर देखा जाए बहुत तो। होता है। हाँ, जी 40% 2 दिन में बहुत होता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, तो थोड़ा बहुत सा वो जी। क्या करेगा, करेक्शन करेगा, वो 5-10% का हाँ हाँ या 15% का करेक्शन करेगा, थोड़ा साइडवेज नहीं घूमेगा फिर भागेगा। अगर वो अप ट्रेंड में है तो थोड़ा करेक्शन करके फिर जी। भागेगा। स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो उसमें मूवमेंट फास्ट मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा करेक्शन, उसमें हम करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, करेक्शन हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप हाथ ना डालें, या हाथ अगर डाल रहे हैं, अगर आपके सेटअप पे आ रहा है तो सल से स्ट्रिक्ट एसएल, हाँ एसएल को फॉलो करें, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी उसमें बैठे हैं, तो उसको अगर आपको रैली लेना है उसमें से, तो फिर आपको हाँ वही हाँ करना पड़ेगा, जी। ट्रेल एसएल करना पड़ेगा आपको। देखो ये हम देख रहे हैं अभी वॉल्यूम शॉकर है, जिनमें वॉल्यूम अच्छे अच्छे परसेंटेज के साथ में आया है। देखो हैग में जो वॉल्यूम आया है ना, कितना परसेंट आया है, 56-57 परसेंटेज बढ़ गया है उसका वॉल्यूम जो है, तो इससे भी आप क्या है, अपने जिनमें वॉल्यूम जिनमें आता है ना, तो उसमें मूवमेंट अच्छा रहता है, मूवमेंट फास्ट रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है उसमें, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप वो कैप्चर कर सकते हैं। देखो ये हमने देखे, हैक भी देखे हमने, गांधी स्पेशल ट्यूब तो देखे नहीं क्योंकि नॉन कंप्लायंट है। उसके बाद में शिवालिक रसायन है देखे हमने। चलो हार्डविन को देख लेते हैं, हार्डविन कंप्लायंट है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। तो आपको अगर मेरा ये बताने का मकसद ये है, पिछली बार भी हमने बताया था, मैंने बताया था यहाँ पे, कि आप यहाँ से स्टॉक निकाल सकते हैं, यहाँ से अच्छे अच्छे स्टॉक आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है आपको और कुछ भी नहीं, जो हार्डविन कंप्लायंट है। ये इसका वीकली चार्ट है। तो अभी देखो उसने एक रैली देने के बाद में अभी थोड़ा सा वो साइडवेज जैसा चल रहा है, ये एक रैली दिया उसने, अपना न्यू हाई बनाया, अभी वो एक रेंज में चल रहा है, अभी एक तरीके से तो हम रेंज बोल
सकते हैं। डेली के हिसाब से हम ये रेंज में हम हमारा स्विंग भी हो जाता है। तो देखो अभी मेरे को ये लगता है कि अभी ये बॉक्स में चलेगा। अगर सपोज ये जो है ये उसका सपोर्ट का काम करेगा, नीचे वाली जो लाइन है, और ये ऊपर वाली लाइन इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसने सपोज ये अभी साइडवेज में है, अगर उसने नीचे वाली अगर ब्रेक किया तो इसका डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, और इसने अगर ऊपर वाली ब्रेक किया तो इसका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से रैली बेस रैली। अब ये रैली दिया, ये बेस बनाया उसने, फिर रैली दिया, ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो रैली बेस रैली इसको बोलेंगे। अगर नीचे का ब्रेक करता है तो फिर ये इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखो अभी यहाँ पे हल्का एक सपोर्ट और बनता है, तो ये सपोर्ट पे है अभी फिलहाल हार्डविन, और सपोर्ट पे अभी देखो वीक तो खत्म हुआ नहीं, तो ये इन्वर्टेड हैमर जैसा बना है। अभी देखते जुमे की क्लोजिंग कैसी होती है, तो हो सकता है कि ये एक तरीके से अपनी ये कैंडल बना ले, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना ले, ठीक है। डेली पे देखेंगे तो आज वॉल्यूम अच्छा आया है, और कैंडल तो बनी है, प्रीवियस कैंडल से बड़ी बनी है, लेकिन वीक भी अच्छी खासी बनी है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलर इसमें आए हैं। एक मिनट, इसमें बैटरी थोड़ी लो हो गई इसकी लैपटॉप की। तो ये हार्डविन देखो, ये इसमें अच्छा वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम शॉकर में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। अगर सपोज किसी में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और रिवर्सल पे है, जैसा अभी हार्डविन देखे हमने, तो स्टार सीमेंट भी देखते पहले कंप्लाइन है कि नहीं है। इसकी ऐप भी हो चुकी है लॉन्च, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास में है, अब लिंक वगैरह है, इसको इंस्टॉल किए क्या आप लोगों ने? किसकी भाई? कौन सी ऐप है अताउर रहमान भाई? इस्लामिक तिजारत की ऐप अभी बीटा वर्जन में है कि पता नहीं मुझे, एक शायद से उसका चल रहा है अभी। लॉन्च हो गई क्या? हाँ, उस टेस्टिंग चालू है अभी, वो टेस्टिंग फेज में है गूगल प्ले स्टोर पे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसके लिंक वगैरह मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। तो स्टार सीमेंट भी कंप्लाइंट हमारे वॉल्यूम शॉकर में आया है। हाँ देखो अताउर भाई, तो रहमान वॉल्यूम भाई, देखो, एक यानी प्रीवियस वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम आज का देखो कितना परसेंटेज, कितना ज्यादा है वॉल्यूम का। 15 मिलियन वॉल्यूम है इसमें, 15 लाख नहीं, 1.5 करोड़, 16 मिलियन, 1 करोड़ 60 लाख। क्या बोले बात, कौन है, कोई पूछ रहा था कुछ? जी हजरत बोलिए। हाँ अताउर रहमान भाई, मेरा एक सवाल था। जी जैसे ये डे टाइम फ्रेम का हमने चार्ट अभी सामने है हमारे, और इसमें हमने वॉल्यूम का एक कैंडल देखा है नीचे। हमने सारी चीजों की रिसर्च कर ली, कैंडल वगैरह भी देख लिए, और हमें बुलिश में नजर आ गया कि ऊपर की तरफ कैंडल इशारा कर रहे हैं, आरएसआई वगैरह देख लिया, और वॉल्यूम हमने देखा। तो वॉल्यूम हमें सिर्फ डे का एक कैंडल की तरह ये बड़ा सा हमें नजर आ रहा है। तो क्या सिर्फ एक दिन के बड़े से कैंडल को हम इशारा मान लेंगे कि अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह का, या फिर देखो हमें इंतजार करना वॉल्यूम पड़ेगा जिस है तरह ना, हम देखो कैंडल का इंतजार करते हैं ताउर रहमान भाई? वॉल्यूम का जो कैंडल रहता है ना, वॉल्यूम वो मैनिपुलेट नहीं कर, फेक नहीं रहता है। हालांकि प्राइस का जो है कम लो वॉल्यूम में प्राइस का कैंडल आपको कभी बहुत ज्यादा भी मिलेगा, कम वॉल्यूम में कोई स्टॉक 20% सर्किट भी मारेगा, लेकिन उसमें चांसेस क्या रहते हैं कि वो सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ में सपोज कोई स्टॉक बढ़ रहा है ऊपर, तो वो सिग्नल अच्छा है, यानी उसमें लोग इंटरेस्टेड है, यानी खरीद बिक्री उसमें ज्यादा हो रही है, बाय सेल ज्यादा हो रहा है, तो उसमें मूवमेंट भी ज्यादा मिलेगा आपको, और लोगों का इंटरेस्ट देख के वो यानी लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है, तो चांसेस है कि वो बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो अभी देखो ये वॉल्यूम इतना आया तो सपोर्ट पे था, स्टार सीमेंट का आपको दिख रहा, एक तरीके से सपोर्ट था, एक जोन था, सपोर्ट जोन।
अभी सपोर्ट जोन पे इतना वॉल्यूम आया है रिवर्सल पे, तो इंशाल्लाह यहाँ से चांसेस है कि ये आगे बढ़ेगा, चांसेस है, जी यानी जी एग्जैक्ट कोई हो नहीं सकता। और इसमें एक बात ये भी देखना है कि ऊपर से वीक भी बनी है, तो थोड़ी सी आई है, हाँ ऊपर से सेलिंग आई है। ये इंटरडे वाले हो सकता है, इंटरडे वालों ने इसमें सेल किया होगा लास्ट में, जी तो जी देखो आखिरी के जो कैंडल है सेलिंग के है थोड़े से। लेकिन अगर सपोज कोई अगर शॉर्ट टाइम में हमको दिख रहा है कि बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा है, जब बाइंग हो रहा है, सपोज ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम ज्यादा है, और उसके बाद में वॉल्यूम सेलिंग का कम है, फिर थोड़ा ज्यादा आया, तो बायर्स इसमें हावी है, बायर्स इंटरेस्टेड है इसमें स्टॉक में, और ज्यादा वॉल्यूम आया है तो इसमें, या फिर ऐसा हो सकता है कि अच्छा खासा इसमें पैसा लगा है, बल्डिन बोलो या एचएनआईज बोलो, इस तरीके से किसी ने बाय किया है, बड़े बिग प्लेयर ने, बिग शार्क ने, ऐसा भी हम कह सकते हैं। रिटेलर के बेस पे इतना वॉल्यूम नहीं आता है, जी जी खाली रिटेलर जज़ाकुमुल्लाह। की वजह से इतना वॉल्यूम। तो ये देखना है आपको कि अगर सपोर्ट पे सपोज नीचे वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, वॉल्यूम की एक कैंडल भी काफी हमारे लिए। अभी अगर डेली में देखो इसका वॉल्यूम जो है ना, एक ही कैंडल इसकी देखो कितनी बड़ी है, और इसका वॉल्यूम कितना है, 1,60,00,000। ठीक है, तो ये इतना मोर देन इनफ है कि भाई आज का वॉल्यूम जो है कल हो सकता है इसको पुश करेगा, लेकिन अभी आखिरी में सेलिंग भी आई है, तो इसका सारी चीजें हमको एनालिसिस करना रहता है। अगर सपोज इसका हाई अगर ब्रेक होता है, ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसमें बाइंग होती है 15 मिनट में बोलो या 1 घंटे में, तो फिर उसमें हम लोग इन एंट्री बना सकते हैं। ऐसा देखने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये हो गया वॉल्यूम शॉकर का। देखो इसमें लिंकन फार्मा भी, हमने रहमान लिंकन फार्मा भाई, देखा। एक मसला था यहाँ। ये तो आप लैपटॉप पे शायद हमें दिखा रहे हैं, क्या मोबाइल पे मुमकिन है जी क्या एक दफा ये वॉल्यूम का हाँ, दिखा मोबाइल दें? पे भी दिखा सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था शायद से, हाँ मुझे इस तरीके बताया, से मोबाइल पे भी देख वॉल्यूम सकते हैं। तक नहीं मैं पहुंच पाया वहाँ, और इस तरह से मुझे नजर नहीं नहीं, आ वो पाया। उसमें साइड में वॉल्यूम है, आपको ऐसा थोड़ा स्वैप करेंगे ना आप, हाँ हाँ तो वही टैब में आपको इधर साइड में वॉल्यूम का भी मिलेगा। जैसा ये नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे दिख रहा है, ये लैपटॉप में मोबाइल की स्क्रीन ऐसी वर्टिकल रहती है ना, थोड़ी छोटी रहती है, ये लैंडस्केप मोड में रहता है, तो जी इसमें नीचे दिखा रहा है, उसमें ऐसा दिखाएंगे आपको, ये साइड में ऐसा ऐसा दिखाएंगे, ये दिख रहा है ना ऊपर का, तो इस तरीके से दिखाएंगे आपको। तो यहाँ आपको सपोज दिख रहा है टॉप गेनर, टॉप लूजर, इस तरीके से आपको थोड़ा स्वाइप करना पड़ेगा, तो आपको उधर मिल जाएगा। हाँ हाँ जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, यहाँ तक के तो आ गए थे हम, उसके बाद में प्राइस शॉकर देख लेते एक बार। और किसी का कोई क्वेश्चन है स्टॉक से हटके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा? जी जी हेलो। एक सवाल ये है ताउर रहमान भाई, जी जैसे कोई भी हम स्टॉक खरीद लेते हैं तो जहां थोड़ा सा उसमें हमें प्रॉफिट नजर आया तो बस वो सब्र खत्म हो जाता है और फौरन उसको सेलिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम रुके रहें? जैसे आप हजरात पुराने हैं माशाल्लाह, इस चीज पर मेहनत कर चुके हैं, तो हमें महसूस भी हो रहा है कि जाएगा ऊपर, लेकिन फिर भी कि नहीं बस यही ले लो, बाद की कोई खबर नहीं, जो मिल गया वो अपना, जो रह गया वो सपना। तो इस तरह से निकलना, बस जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट नजर आया फौरन बाहर भागते हैं निकल कर, तो देखो ऐसा। उसके लिए क्या है हजरत के, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहले तो आपने सपोज आपका टारगेट आपने बनाया हुआ, आपका एक एसएल रहेगा, एक टारगेट रहेगा। सपोज अगर आपका एसएल भी हिट नहीं होता है, टारगेट भी हिट नहीं होता है, तो आप रहने दें। हाँ ये हो गई एक बात। अगर माशाल्लाह। सपोज आप चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो भाग सकता है, तो आप हर 15 मिनट की कैंडल पे आपका एसएल अपडेट करें, तो आपको एक रैली मिल जाएगी। सपोज आपने 15 मिनट की कोई कैंडल पे आपने लिया है, उसके लो पे आपने एसएल लगाया है, या उसके ओपन पे आपने एसएल लगाया है, सपोज कैंडल ऊपर क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल बनी, उसके आपने लो पे या ओपन पे आपने एसएल लगाया है, फिर वहां से वो रैली देना चालू करी, हर 15 मिनट की कैंडल पे आप जो दूसरी कैंडल बनेगी, तो फिर आपका एसएल जो है ना, उसका लो या उसका ओपन जो रहेगा, वहां पे आपका एसएल लगा दें। तो इसको आप ट्रेल कर सकते हैं इस तरीके से।
तो इसमें क्या होगा आपको, अब सपोज अब वो दूसरी जो कैंडल है वो आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर आ गया सपोज, और वहां आपका ऐसे हिट हो जाता है, तो ओवरऑल आप थोड़ा बहुत सा प्रॉफिट में रहेंगे। जी ठीक जी है, तो माशाल्लाह। आपको क्या करना है, एसएल अपडेट करना है, या तो आप स्पेसिफिक टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना ही लेके निकल जाना है। ठीक है, इतना एसएल रहेगा, इतना मेरा टारगेट रहेगा, मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा, वो आगे जाए या ना जाए उसको देखना नहीं है फिर। और सपोज अगर आपको उसको रैली लेना है, आपको लग रहा है कि नहीं ये जा सकता है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, अच्छे पैटर्न बन रहा है और अच्छी कैंडल बन रही है छोटी टाइम फ्रेम में, तो आपको उसको क्या करना है, ट्रेल करना है, जिस तरीके से मैंने बताया। हर 15 मिनट में आपको कैंडल पे आपको जो भी आपका एसएल का तरीका है उसको फॉलो करना है, उसको अपडेट करते जाना है, ऊपर बढ़ाते जाना है। तो आपको क्या रहेगा, आपको अगर रैली दिया, सपोज उसने 20% भागा, तो आपको 20% में से तकरीबन 15% तो मिल जाएगा ट्रेल करेंगे तो। अगर सपोज नहीं भी करते ट्रेल, तो आपने जो पहली बार अपडेट किया, आपका एसएल थोड़ा ऊपर लगाया, वहां एसएल हिट होता है, तो आपकी बाइंग प्राइस है उसके थोड़े ऊपर निकल जाएंगे, लॉस में तो नहीं निकलेंगे। तो ये फायदा होता है ट्रेल एसएल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तीसरी तीसरी कंडीशन ये है कि सपोज आपको ऐसा लग रहा है तो आप आधे बेच के आधे रहने दें। हाँ ये बात है। हाँ, तो आप जज़ाकुमुल्लाह। थोड़ी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, थोड़ी रख सकते हैं। तो आपका जो एसएल रहेगा, अगर सपोज आप थोड़ी क्वांटिटी अपनी 10% भागा, 10% पे बुक कर दिए, फिर वो 10% नीचे आ गया, आधी क्वांटिटी फिर आपका एसएल हिट हो गया, तो ओवरऑल आपको 5% प्रॉफिट तो हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा दोनों का। जी जी ये देखो, ये प्राइस जज़ाकुमुल्लाह। शॉकर में आए हुए हैं अभी हम। ये प्राइस शॉकर है, इसमें देखते हैं, इसमें देखो लिंकन फार्मा आया है। ये प्राइस का चेंज कितना हुआ, ये परसेंटेज नहीं बताएगा, प्राइस चेंज बताएगा। परसेंटेज चेंज बता रहे हैं यहाँ पे, कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो ये प्राइस शॉकर है, देखो ये यहाँ करंट प्राइस बताता है, प्रीवियस प्राइस बताता है, अब 5 दिन का परफॉर्मेंस कितना है। ये अताउर रहमान भाई, पीवीएस प्राइस का मतलब? प्रीवियस प्राइस का मतलब जैसा कल की या परसों की प्राइस जो भी है, इसमें अपडेट हुआ नहीं हुआ वो बताएगा, ये कितना प्राइस का परसेंट कितना चेंज हुआ है। तो ये देखो, यानी जो 20% सर्किट वाले होंगे ना, ये उनका बता रहा है। इसने भी 2 दिन से 20% सर्किट मारा है, तो इसका बता रहा है, या हो सकता है 10% के सर्किट मारा हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तकरीबन वही आएंगे इसमें स्टॉक जो हमने इसमें देखे हैं, वॉल्यूम शॉकर में, वॉल्यूम में। गेनर में। जी अताउर रहमान भाई, ये कहाँ मिलेगा मनी कंट्रोल में शॉकर ऑप्शन? ये देखो, ये मार्केट पे जाना है आपको, मार्केट में यहाँ पे ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको वॉल्यूम शॉकर, ये प्राइस मार्केट शॉकर, में वॉल्यूम शॉकर। मार्केट जी में जाने के बाद तो एक यूएस स्टॉक आ रहा है, क्रिप्टो इंडिया। नहीं, मार्केट में जाने के बाद तो में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप मोबाइल पे देख रहे हैं क्या? हाँ जी, मोबाइल पे देख रहा हूँ। तो मोबाइल पे जो नीचे नीचे में जो है ना, होम दिख रहा है आपको, उसमें मार्केट दिख रहा है नीचे में सेकंड जो है ना, लेफ्ट वाला सेकंड देखो ऑप्शन, मार्केट दिख रहा है। वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर सब दिखेंगे, आपको स्वाइप करना है। देखो मैं टॉप मोबाइल पे लूजर, टॉप। बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, माशाल्लाह, मजा आ जाएगा अताउर रहमान भाई। मोबाइल पे बताएंगे तो हम जैसे कमजोरों का भी कुछ हल निकल आएगा। भला होगा। जी जी, अल्लाह जजाए खैर दे हमारे इन हजरात को, माशाल्लाह। देखो स्क्रीन दिख रही है अभी मेरी? जी जी दिख रही है। बिल्कुल, माशाल्लाह। ये देखो मोबाइल पे आ गए अभी हम लोग। अभी म्यूट कर लो, जी थोड़ा सा मेरे को इको आ रहा है। तो देखो अभी ये होम पे, अभी हम ये होम दिख रहा है ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ होम पे, लास्ट में जो है लेफ्ट में। ठीक है, ये होम है, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऊपर देखो इस तरीके से आपको, जो ऊपर हमने विंडोज ये लैपटॉप में टैब देखे थे बहुत सारे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है।
यहाँ पे आपको FIIs DIs का डेटा भी मिलेगा। देखो ये बल्क डील वाला न्यू ऑप्शन आया है, और उसके बाद में बल्क डील वाला दिख रहा है न्यू करके, और ये स्टॉक साइकिल टेक्निकल ट्रेंड भी दिखेगा। ये ऊपर इसका टैब है एक तरीके से, FII DIs एक्टिविटीज भी मिलेंगी। ये देखो दिख रहा है आपको, यहाँ सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद में फिर ये सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है ना हमें, ये होम पे जाने के बाद में मार्केट पे गए, मार्केट पे गए तो ये यूएस मार्केट है। यूएस नहीं करना, अपने इंडियन मार्केट देखना है। इंडियन मार्केट दिख रहा है आपको, इंडियन मार्केट पे क्लिक करा मैंने। ठीक है, अभी क्या देखना है, अभी हमको स्मॉल कैप में देखना है, मिड कैप में देखना है, तो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। निफ्टी 500 में देखना है या निफ्टी 50 में देखना है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना भाई? जी जी, दिख रही है, दिख रही है। हाँ, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें हैं। ऑल NSE, देखो अभी हमने ऑल पे क्लिक करे थे ना, यहाँ पे ऑल पे देखे थे हमने, तो ये देखो। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंडियन मार्केट पे जाके ऑल NSE करना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से स्लाइड करना है। दिख रहा है? तो आप ट्रेंड में देखो, ये इसमें थोड़ा सा ये दिया है, 2 एक्स्ट्रा फीचर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये वो स्टॉक बताएगा जो अप ट्रेंड में है, या आप वो स्टॉक देख सकते हैं जो अभी अप ट्रेंड में जान गए हैं, लेटेस्ट अप ट्रेंड में आए हैं। जैसे आपने यहाँ टर्निंग बुलिश कर दिए ना, तो ये डाउन ट्रेंड से या साइडवेज से अप ट्रेंड की तरफ आए हैं, तो आप ये यहाँ पे भी ये देख सकते हैं। इनको भी आप चार्ट पे देख सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इनका ट्रेंड कैसा है क्या है। हालांकि ये सारी चीजें जो बताते हैं, ये एनालिसिस और रिसर्च करके सारी चीजें इस पे शो होती है। मनी कंट्रोल पे इनकी बाकायदा एक टीम रहती है, एक से ज्यादा टीम रहती है, तो वो सारे रिसर्च करके यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो ये जो है अभी डाउन ट्रेंड से या साइडवेज से जो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है ना, तो ये वो स्टॉक है। तो आप यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे यानी पॉइंट है, बहुत अच्छा फीचर है इसका। आप ये इसके बेस पे भी आप अपने स्टॉक्स निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टर्निंग, जो यानी डाउन ट्रेंड साइडवेज से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दिखा रहा है। फिर उसके बाद में ये देखो टॉप गेनर दिख रहा है, ये टॉप गेनर जी 1 डे का टॉप गेनर कौन सा है, 1 वीक का टॉप गेनर कौन सा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अभी हम 1 डे का देखते टॉप गेनर कौन सा है। अभी हम ऑल NSE में देख रहे हैं। हाँ, तो देखो अभी हमने क्या, लिंकन फार्मा भी आया टॉप गेनर में, जो हमने देखा है आया है। गांधी स्पेशल ट्यूब नॉन कंप्लायंट, शिवालिक रसायना, ये देखो शिवालिक रसायना दिख रहा है आपको। तो ये परसेंटेज भी बता रहा है कितना चेंज हुआ है, 20% आज चेंज हुआ है ऊपर वाला। और ये लिंकन फार्मा जो दिख रहा है, ये 19%, 19.80 चेंज हुआ। वॉल्यूम भी दिखा रहा है 3.27 मिलियन, 32-33 लाख के आसपास वॉल्यूम है इसमें। ठीक है, इसके बाद में हमने कौन सा देखा था, टॉप लूजर ने देखा था, एक्टिव बाय वॉल्यूम देखे थे हमने। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। देखो हैग में देखा, हैग दिख रहा, तीसरे नंबर पे हैग है। हैग जी में जी अच्छा वॉल्यूम था आज, कितना था, 45.5 मिलियन, यानी 4.5 करोड़ के ऊपर इसमें वॉल्यूम था। जी। उसके बाद में 52 वीक हाई हमने देखा, तो यहाँ पे 52 वीक हाई पे ये है स्टॉक वो दिख रहा है अतौर लिंकन रमन भाई, फार्मा। बट ये शॉकर कहाँ पे ऑप्शन आता है वो देखना था, वो वॉल्यूम बता शॉकर दो। ये है, एक्टिव बाय वॉल्यूम। जी जी, वो ये ऐप में जो है ना, एक्टिव बाय वॉल्यूम बता रहा है, और उसमें जो है हमारे इसमें वेब पे, शॉकर बता रहा लैपटॉप में वो वॉल्यूम शॉकर दिखा रहा है। है। ओके ओके, शुक्रिया। ठीक है भाई, जी जी, बहुत शुक्रिया। आ गया सब लोगों को। और ओनली बायर्स ओनली सेलर भी देख सकते हैं, कि जिसमें सिर्फ बायर्स है, यानी जिनके सर्किट लगे हैं ना, उसमें अक्सर बायर्स रहते हैं, सेलर रहते नहीं है सर्किट, जिसमें सर्किट लगता है 20%, तो वो भी देख सकते हैं। ओनली सेलर देख सकते हैं, जिसमें लोअर सर्किट लगा है, सिर्फ सेलर है। देखो इसमें पार ड्रग्स में जो है ना, ये भागा था, अभी 20% भागा था, अभी इसमें 20% का सर्किट लगा, लोअर सर्किट लगा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में लगा है। तो देखो उसको, वो कंप्लाइंट है शायद से, और अगर मिलता है नीचे कहीं, तो आप उसमें कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेटअप के हिसाब से एंट्री। तो ये मेन टैब है, आपको ये ऊपर से ऐसा स्लाइड करते जाना है, तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी जो हम अभी देख रहे थे ना। जी, अतौर रमन भाई, मैं ये बोल रहा था कि अगर मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना हो तो अप ट्रेंड और टॉप गेनर में से मैं चार्ट पे देखकर वो स्टॉक बाई कर सकता हूँ खुद से।
हाँ, आप खुद से कर अपट्रेंड सकते को हैं ना देख। भाई, थोड़ा सा। जी आपको क्या करना है, आपका थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी आपको बना लेनी है, आपको एक सेटअप बनाना है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी सिंपल एक स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उसका अच्छा खासा यानी प्रॉफिट बना रहे हैं। वो 921 की सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर वही लगाना है। वही जी वही मैं यूज कर रहा हूँ, 921 की स्ट्रेटेजी मैं यूज कर हाँ, रहा तो हूँ बस अभी। आप उसको फॉलो करो। और ये जो अप ट्रेंड वाले जितने भी स्टॉक दिख रहे हैं, जैसा आप यहाँ से निकाल सकते हैं अप ट्रेंड टर्निंग बुलिश। अभी हमने देखे ना ये जी अप ट्रेंड में जो टर्निंग बुलिश है, तो ये जो है ना अभी इसमें क्रॉस ओवर होगा। जो बहुत सारे जो स्टॉक है इनकी ईएमए में भी क्रॉस ओवर होगा। अभी ये बुलिश हो रही ना, तो रमन यानी भाई, ये अभी। मैं ये बोल रहा था कि मैं बुलिश बुलिश से भी सिलेक्शन कर सकता हूँ और टर्निंग बुलिश से भी स्टॉक बाई कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन से, है ना? हाँ, यहाँ से आपको क्या आपको करना, आपको उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करना है जो बुलिश है, जिनका स्ट्रक्चर जी अच्छा है, यानी जो साइडवेज में ना हो, जो डाउन ट्रेंड में ना हो, जो अप जी ट्रेंड में हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दो आपको वीकली डेली में देख के अप ट्रेंड वाले स्टॉक लेना है, जो बुलिश है या जी टर्निंग बुलिश है, यानी जो डाउन ट्रेंड जी साइडवेज से बुलिश हो रहे हैं। यहाँ से अगर आप मैं फिल्टर कर रहे हैं तो उसको आप जी चार्ट और पे देखो और चार्ट पे जी उसके आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसमें एंट्री एग्जिट करो। जी और टॉप गेनर जो है, टॉप गेनर, वहां से भी तो मैं हाँ, ये स्टॉक सारे, बाई ये कर आप सकता हूँ। यहाँ से जितने चाहे उतने स्टॉक निकाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये सारे टैब में से आप एक एक दो दो स्टॉक निकाल सकते हैं। ये आपको जैसा भी मुनासिब लगे आपको, आप 10-10 स्टॉक निकाल के उनकी वॉचलिस्ट बना सकते हैं बाकायदा। आप रोज जी उसको देखो, उसी में से आप जी जी जरूरत नहीं है कि हमें तकरीबन 1500-2000 इसके करीब में हमारे कंप्लायंट है स्टॉक्स, तो जरूरी नहीं है जी हम सबको अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करें। आप अच्छे बिल्कुल। स्टॉक गिने चुने निकालो, रोज एक में एंट्री करो आप। जरूरी नहीं कि आज आपने उसमें एंट्री लिया तो आप आगे एंट्री नहीं ले सकते उसमें। आप बार बार एंट्री ले सकते हैं, आपके सेटअप पे आ रहा है तो बहुत अच्छे स्टॉक्स निकालो बार बार, जब भी टाइम मिल रहा है वीक पे आपको निकालो, ढूंढो। अगर जॉब कर रहे हैं टाइम नहीं मिलता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं काम। 10-10 स्टॉक की आप लिस्ट बनाओ, जो यानी जैसा इस तरीके से टॉप गेनर है, इसमें जैसे ये टैब बने ना, इस तरीके से आपको वॉच लिस्ट बना लेना है। अब टर्निंग बुलिश, जो बुलिश हो रहा है, ये ऑलरेडी इन्होंने रिसर्च करके यहाँ पे डाल दिया है। जो देखो ये ये मैक्स इंडिया है ना, मैक्स इंडिया दिख रहा है आपको? मैक्स इंडिया वेरी बियरिश से जी अभी बुलिश हुआ है, यानी वो एकदम डाउन ट्रेंड से अभी बुलिश की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, अप ट्रेंड की तरफ बोलो। तो इसको देखो, इसमें अगर आपकी सेटिंग के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर होती है एंट्री तो लो, उसमें एंट्री कर लो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से वॉचलिस्ट बनाना है। आप वॉचलिस्ट बनाओ, 10-10 20-20 जितने भी स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं वो निकालो। आप टॉप गेनर की वो वॉचलिस्ट बनाओ। और वॉल्यूम शॉकर जो एक्टिव है वॉल्यूम से निकाल सकते हैं आप एक वॉचलिस्ट बना सकते हैं। 52 वीक हाई देख सकते हैं, ओनली बायर्स देख सकते हैं। इस तरीके से आप 3-4 बनाओ, उसमें स्टॉक ऐड करो और उन्हीं में ट्रेड करो। ज्यादा आपको कैसा है, इधर मगजमारी मार्केट में करने की जरूरत नहीं है। इसमें कैसा है, जितना ज्यादा आप इसमें उलझेंगे ना उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। कोशिश करेंगे बिल्कुल। सारी चीजें जानने की, सीखने की, तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको एंट्री एग्जिट में बहुत दिक्कत आएंगी, जो अक्सर मेरे साथ में भी आती है, मेरे को भी आती है और दूसरे लोगों को भी आती है। जी अतः अतौर थोड़ा मैं सा मैं ये नॉलेज बोल रहा होना, था। लेकिन कैसा है उसके ऊपर अमल पूरा पूरा होना। इसमें जी जितना सिंपल सेटअप रखेंगे उतना अच्छा है। अतौर रमन भाई, ये जो चार्टिंग पे जो है 921 की स्ट्रेटेजी जो है, जो स्कैनर है, उससे मैं बाई करता हूँ। ठीक है, तो वो हाँ, तो वो उसमें वो स्टॉक आएंगे कि जिनमें जी 921 का क्रॉस ओवर हो रहा होगा। अब वो जी चाहे जी डाउन ट्रेंड में हो, चाहे 52 वीक पे हो, चाहे वॉल्यूम आ रहा हो ना आ रहा हो, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो उसमें सिर्फ वो स्टॉक आएंगे जो 921 का क्रॉस ओवर हो रहा होगा। आपको थोड़ा सा उस जी पर जी चेक कर लेना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा क्या है, वो किधर जा रहा क्या है, वॉल्यूम है ही नहीं है, ये मैनुअली चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से अगर देखना है तो यहाँ से आप ये जी चीजें देख सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक अप ट्रेंड वाले स्टॉक में करना है, तो वो उसमें आपको जाके वो स्टॉक्स में जाके देखना पड़ेगा किसमें क्रॉस ओवर हो रहा है। ये क्रॉस ओवर के करीब में है तो वो उस पर आपको नजर बनानी पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया भाई इस वीडियो बात आखिर का। में पूरा ग्रुप में डाल देना लिंक के साथ। जी जी, इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा तो डाल देंगे। अताउर रहमान भाई, मैं पूछ रहा था कि वो जो प्रो जब लिया था मैंने तो 499 का लिया था, तो उसमें दिखा रहा हाँ था ऑफर कि 400 रुपए कैशबैक डायरेक्ट अकाउंट में होंगे। तो क्या उसके लिए कुछ क्लेम करना होता है या खुद ब हाँ, खुद आ क्लेम जाते हैं? करना रहेगा आपको। देखो आपको जो है ना, शायद से यहाँ पे, रुको मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने तो अभी किया नहीं है।
माई सब्सक्रिप्शन में जाके आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा। देखो ये कूपन दिखते हैं इधर ऑफर में, इधर यहाँ जाके आपको कूपन करना है 200 कैशबैक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने किया था पहले, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है इसको, और मेरा रिन्यू था तो मैंने रिन्यू कर लिया 99 में। देखो ये देखो इस तरीके से आपको वाउचर मिलेंगे, ये दिख रहा जी जी प्रो जी 200 कैशबैक। ये आपको यहाँ जाके अवेल कर लेना है। उसका सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है। आप जैसे यहाँ जी क्लिक करेंगे ना, ये सारा प्रोसेस बताया गया है इसमें, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। प्रो कैशबैक ऑफर, ये पूरी सारी चीजें डिटेल में दी है, हाउ टू अवेल ऑफर। तो ये आप पढ़ लो एक बार सारी चीजें, और आपको आसानी से मिल जाएगा इंशाल्लाह कैशबैक। जी, ठीक है इंशाल्लाह। ये सब्सक्राइब करना जरूरी है क्या भाई? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। वो असल में ऑफर भी है, और 100 रुपये में कोई महंगा नहीं है ना। असल में इतनी सारी चीजें हमें मिल जा रही है, वो फ्री में भी है। हालांकि प्रो फीचर, उसके प्रो फीचर जो है वो सब्सक्रिप्शन के बाद में देखने को मिलेंगे हमको। तो 100 रुपये बोले तो हमारा कहाँ नहीं जाता भाई, ये बताओ आप। 100 रुपये में साल भर का सब्सक्रिप्शन दे रहा है वो। अगर 500 रुपये भी देना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि महंगा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना वो कुछ 1 काम में आ ईयर ही का जाएगा मिल रहा है तब इंशाल्लाह, फिर उससे बहुत सही है। फायदा हो मुझे जाएगा। लगा कि मंथली है, 1 ईयर का है क्या? नहीं नहीं, 1 साल का है। अच्छा अच्छा। कैशबैक के अच्छा लिए मैं किधर बोला जाना था भाई, पड़ेगा एक इंस्टाग्राम में? आपने जो बोला है 921 का क्रॉसओवर पे एक स्ट्रेटेजी, और एक 9200 वाला है, तो दोनों में से कौन सा बेटर रहता है, कब यूज करना? देखो 921 का जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए है, और 9200 है ना तो वो मेरे ख्याल से जो डाउन ट्रेंड से ऊपर की तरफ आ रहा है, अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है। 200 ईएमए क्या रहता है, 200 ईएमए के ऊपर जब तक के स्टॉक रहता है ना तो अप ट्रेंड में माना जाता है। जैसे 200 को उसने ब्रेक किया तो उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो सपोज कोई स्टॉक अगर 200 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तो डाउन ट्रेंड में, अब उसको क्या है, अप ट्रेंड में आने के लिए 200 ईएमए को ब्रेक करना रहेगा, ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करना रहेगा। तो वो क्रॉस ओवर जब करेगा तो उस टाइम में उसके आसपास में जो है ना 9 ईएमए भी उसको ब्रेक करेगा, क्रॉस करेगा। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम, रेयरली ऐसे आपको स्टॉक मिलेंगे। तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से, स्विंग के हिसाब से 921 ईएमए का क्रॉस ओवर वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करो। हालांकि 9 to 100 वाली मैंने बैक टेस्ट किया नहीं है, उस पर काम किया नहीं है, लेकिन 921 पे मैंने काम किया है पर्सनली, तो मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है तो बता। और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई, इस तरीके से फिल्टर करना है, क्या करना है? अब वेबसाइट जो है और एप्लीकेशन में, इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ फंक्शंस मिसिंग है। हाँ, वेबसाइट में क्या है, बहुत सारी चीजें ज्यादा की एक्स्ट्रा रहती है, और वो सारी चीजें मोबाइल में भी रहती है, लेकिन ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखो, अभी हमने मार्केट में वॉल्यूम शॉकर करके इसमें देखा वेबसाइट में, लेकिन हमें वेबसाइट पे वो एक्टिव बाय वॉल्यूम दिखा रहा है। तो ऐसी थोड़ी बहुत सी चीजें चेंजेस होंगी इसमें। अगर आप वेबसाइट पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आसानी से हो जाएगा, सारी चीज समझने के लिए आसानी रहेगी आपको। मोबाइल से भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारे काम की चीजें देखना है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारा इसमें ऐसा डेटा मिलेगा जो हमारे काम आ सकता है, लेकिन वो ये थोड़ा सा छानना पड़ेगा आपको। वो एक ऑफर तरीके से का भंडार अवेल बोलेंगे आप, करना है। जो नॉलेज का और इंफॉर्मेशन का भंडार है। और इसी तरीके से बहुत सारी और दूसरी वेबसाइट भी है। ट्रेंड लाइन अच्छी वेबसाइट है, ट्रेंड लाइन पे भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन का भी यूज करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलती है जो मनी कंट्रोल पे नहीं है। बहुत सारे ये जो वेबसाइट्स है ना, इनमें अपनी अपनी यूनिकनेस है, यानी जो चीजें मनी कंट्रोल पे है, कुछ कुछ चीजें ट्रेंड लाइन पे, तो वो इधर नहीं मिलेंगी, उधर नहीं मिलेंगी, इस तरीके से। नहीं, अभी रिसेंटली एक फंक्शन उसने इंट्रोड्यूस किया था मनी कंट्रोल ने, बाय सेल का रिकमेंडेशन देता है, उसके अंदर मोबाइल में भी दिखाता है। तो ट्रेंड लाइन करता है रिकमेंड, ये सब रिकमेंडेशन देता है। हाँ देता है ना वो भी। तो
मैंने तो चेक किया नहीं है, लेकिन शायद से है उसमें बाय सेल का। ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। देखो अभी हालांकि मैंने आज ट्रेंड लाइन आज ही ओपन किया था सुबह में, तो मैंने उसे देखा नहीं है कहीं। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है, वो उनके एनालिसिस पे वो बाय और सेल का रिकमेंडेशन देते हैं। हालांकि उनकी बाकायदा एक रिसर्च टीम रहती है, और ऐसा ही वो किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि सेबी की जो रूल है बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इस मामले में। तो आप उनके हिसाब से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मैं समझता हूँ कि खुद इंडिपेंडेंटली अगर हम करें तो अच्छा है। थोड़ा सा हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा, और सपोज किसी वजह से हम अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए इन वेबसाइट्स का, तो हम कैसे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएंगी। इंडिपेंडेंट होकर हम सारे काम कर पाएंगे। और उसकी भी मेरे ख्याल से लिमिट रहती है, बाय सेल की भी। वो कितने देते हैं नहीं देते, फिर ये पता नहीं है मुझे। तो मैं ये आपको राय दूंगा कि बाय सेल तो ठीक है, वो देते हैं, वो रिसर्च करके सारा एनालिसिस करके देते हैं, लेकिन हम खुद से करें सारी चीजें। हालांकि अगर जो वो दे रहा है तो उसको भी देखें चार्ट पे लेके। हमें सारी चीजें उठा के चार्ट पे लाना है। सपोज कोई अगर फंडामेंटली भी लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल देख के भी कोई स्टॉक अगर ले रहा है ना, तो वो भी चार्ट पे लाके चार्ट पे लेके आए स्टॉक को, उसके बाद में ही उसमें एंट्री एग्जिट करे, जो भी है। अताउर रहमान भाई, मेरा एक आम सा सवाल है, शायद साथियों को थोड़ा सा बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। एसएल जी जी। और साथ में हम अपना जो हमने टारगेट तय किया है, हम दोनों के दोनों एक साथ में लगा सकते हैं क्या उसको? और दूसरे लगाने का क्या तरीका है? क्या आप स्टॉक में लगा के, जिस तरह ऑनलाइन माशाल्लाह आपने अभी हमें दिखाया मोबाइल पे ये मनी कंट्रोल के बारे में, तो इस तरह से आप स्टॉक में आप यहाँ दिखा सकते हैं हमें, तो एहसान अजीम होगा। मुश्किल रहता है कई लगा दफा सकते हैं कोशिश की। उसमें। देखो हजरत, उसमें जो है ना, हम एसएल भी लगा सकते हैं और टारगेट भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमको जाने उस जीटीटी ऑर्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल हम सेल करते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शन देता है ऊपर। हाँ, देखो मैं एक मिनट जीटीटी बताता ऑर्डर हूँ। रहता है। सपोज कोई एक स्टॉक है टीडी पावर, अब इसको सेल करना है मुझे। आप बोल रहे हैं ना बाय और सेल किस तरीके से हम एक साथ ऑर्डर लगा सकते हैं, जी जी। ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ ऐसे आप स्टॉक में भी ऐसा ऑप्शन देंगे ऊपर। देखो ये जीटीटी, क्रिएट जीटीटी, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है अपना, और ये जीटीटी ऑर्डर है। जीटीटी ऑर्डर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जी तो ये जी। जीटीटी ऑर्डर है। अब वो इसमें थोड़ा अलग दिखा रहा है, आपको कुछ अलग दिखाएगा। ये ट्रिगर प्राइस, लिमिट प्राइस, ये नहीं समझ में आता क्या क्या देखो मसला है। ट्रिगर प्राइस, देखो ट्रिगर प्राइस क्या रहेंगी, जब ये प्राइस पे आएगा, सपोज हो ये मैंने ट्रिगर प्राइस सेट कर लिया जी 475, ठीक है। 475 पे जब आएगा स्टॉक, तो मेरा एसएल का जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यानी वहां अगर प्राइस पे आया तो ही एसएल एक्टिव होगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा हाँ है आपको? हाँ, थोड़ा और वजाहत चाहता हूँ अताउर रहमान भाई इसकी। यानी 475 पे आ गया तो हमने 475 का ही हमने अपना एसएल लगाया, तो 475 पे आते ही फौरन पहले 475 यहाँ फिर वहां, ये समझ में नहीं, डबल। देखो अब समझ में आएगा आपको। जी ये देखो, ये लगाया मैंने 475। जी 475 पे जब आएगा तो मेरा एसएल का ट्रिगर होगा। यानी एसएल का एक, सपोज मैं एक एग्जांपल देता, एक स्विच है, बटन है हमारा इलेक्ट्रिक का, जी पंखे का एक जी। बटन है। जब तक कि हम पंखे का बटन दबाते नहीं, तब तक के पंखा हमारा चालू होता नहीं है। तो उसी तरीके से जी ये बटन है, जो ट्रिगर प्राइस है ना, ये बटन है। ये जब तक के दबेगा नहीं, ये प्राइस पे आएगा तो बटन दबेगा। बटन दबेगा तो हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा एसएल, ठीक है। तो जैसे हाँ, समझ। 475 पे आएगा तो वो 470 पे एग्जीक्यूट होगा, अगर 470 पे आता है तो। माशाल्लाह, यानी बटन दब चुका है, अगर उस हाँ, जगह ये प्राइस पहुंच पे गया आएगा तो तो ये ये उसका बटन है। नहीं तो फिर अगर सपोज आपने ये प्राइस पे आया ही नहीं है, तो आपका एसएल होगा ही नहीं, हिट ही नहीं होगा। वहां से अगर रिवर्स हो जाता है
तो वह एसएल हिट नहीं होगा आपका। माशाल्लाह। तो यानी यहाँ ट्रिगर प्राइस पे हमें थोड़ा सा प्राइस एसएल से थोड़ा सा ऊपर करके डालते हैं, एक हाँ, आध रुपए थोड़ा सा वाला। ऊपर आप उसमें कुछ पॉइंट का फर्क रख सकते हैं। जैसे आप 475 है तो आप ये आपका ट्रिगर प्राइस हो गया, और 474 आपका ये हो जाएगा आपका लिमिट प्राइस। तो इसमें टारगेट और एसएल दोनों को तो ये एक एसएल हो साथ। गया, अब ये एसएल जी हो गया। अब सपोज आपको टारगेट लगाना है, आपको लगाना है 500 का टारगेट, ठीक है। तो आप क्या जी लगाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे करेंगे कि मैं लगाता हूँ 500 पे ट्रिगर होना, ठीक है। 500 पे ट्रिगर होना और मेरा 501 पे बिक जाना, ये 501 का मेरा टारगेट है, ठीक है। जैसे ही वो 500 पे आएगा और 501 का मेरा टारगेट, अगर सपोज 501 का मेरा टारगेट पे आता है तो वो ये एक्टिवेट होके फिर वो हिट हो जाएगा मेरा टारगेट, वहां से अपना हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है ना सेल और दोनों सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, एक एसएल का और एक टारगेट का जीटीटी में। और वो अगर नॉर्मल हम स्टॉप लॉस का लगाएंगे तो नॉर्मल स्टॉप लॉस में सिर्फ एक बार हमें देता है ऑर्डर लगाने के लिए। वो बाद में अगर दूसरा ऑर्डर हम लगाएंगे तो वो बताता है कि आपकी ऑलरेडी क्वांटिटी सेल पे लगी है स्टॉक की, तो वो जीटीटी में ही आपको 2 ऑर्डर आप एक साथ लगा सकते हैं सेल के। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर अता रहमान भाई, बहुत मतलब भाई बहुत ट्रेल लाजवाब। करना है तब। ट्रेल करना है तो फिर आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। सपोज ट्रेल करना है आपको, ये हमने जो था इसका प्राइस 475 लगाया था, ठीक है। 475 लगाया हमने और 474 हमारा ये था, ठीक है। आपको अब ट्रेल करना है, सपोज अब वो आ गया 90 आ गया, ठीक है। 90 या 95 आ गया, 490 495 आ गया, तो आप क्या करो, इसको यहाँ जाके अपडेट कर दो। आप इसको कर दो 95 आ गया, सपोज 495, तो इसको 485 करो, इसको 484 करो, अपडेट मार दो। 475 पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा क्या? हाँ आपने पहले 475 लगाया ना ट्रिगर। हाँ, तो वो आया नहीं ना, वो तो ऊपर भाग गया ना। हमको ट्रेल करना है ना, हमको रैली लेना है, ठीक है। हमको सेफ खेलना है। वो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हमारा एसएल भी अपडेट होते जाएगा। अभी अभी उसकी प्राइस आ गई 495 रुपए, तो हमारा एसएल 485 हो गया। 485 ट्रिगर प्राइस और 484 हमारी लिमिट प्राइस। अब सपोज वो 500 के ऊपर चल जाता है तो हम 10 पॉइंट और ऊपर बढ़ा देंगे। तो ऐसा आपको अपडेट करते जाना है, तो आपको एक रैली मिलेगी अच्छी। ओवरऑल आप अगर सपोज प्रॉफिट में रहेंगे तकरीबन, अगर आप ट्रेल करते रहेंगे एसएल तो। और सपोज वो अच्छा खासा अगर भागता है 20% और फिर अगले दिन भी 20%, और आप इसी तरीके से ट्रेल करते रहते हैं, तो आपको डर नहीं रहेगा बिल्कुल उसमें कि वो फिर आप अगर सपोज वो आता भी है नीचे रिवर्स भी होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, आपका तो ऐसे लगा हुआ ही है और वो अपडेटेड है। जीटीटी ऑर्डर कितने दिन के लिए काम करता है, मतलब? उसकी 1 साल की वैलिडिटी रहती है। अच्छा, जीटीडी की 1 साल की वैलिडिटी रहती है। उसके अच्छा, ये चार्जेस क्या है? रहमान भाई ऐसा नहीं है क्या, ये रोजाना खत्म हो जाता है जीटीटी? एक दफा लगा दो तो जब तक वहां नहीं पहुंचेगा, 1 साल के अंदर कभी भी पहुंचे तब तक वो हाँ हाँ, बाकी वो रहेगा। वैसे रहता है, वो वैसे ही रहता है। वो जब तक कि वो पहुंचेगा नहीं, वो 1 साल की लिमिट रहती है उसकी। 1 साल तक के वो ऊपर नीचे जब भी होगा वो प्राइस पे आएगा, वो हिट हो जाएगा आपका। जज़ाकुमुल्लाह। इसमें अताउर रहमान भाई अलार्म वगैरह का भी कुछ मसला रहता है क्या? कुछ मैसेज आ जाए, कोई नहीं, अलार्म वो बज लगा जाए, सकते हैं आप। वो कैसे? वो भी थोड़ा सा आप वो उसमें अलर्ट लगा सकते हैं आप। अलर्ट आप स्टॉक में, जो भी स्टॉक में आपको लगाना है अलर्ट लगा सकते हैं आप। वो एप्लीकेशन में अलग अलग रहता है। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको और एक बार। देखो अभी हमने सपोज ये टीडी पावर देखे, तो ये देखो ये एंजल 1 में ये ऊपर दिख रहा प्लस का, स्टार के बाजू में प्लस का निशान, तो ये अलर्ट का है। तो इसमें आप अलर्ट लगा सकते हैं। अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है, सपोज मैं 500 पे लगा रहा हूँ, 550 पे मैंने अलर्ट लगाया, तो ये अब वो बता रहा है, दिख रहा है। अभी इसकी एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो चल रही है ना 432 चल रही है, अभी मैं 500 पे लगाऊं। इस तरीके से जब 550 पे आएगा ये स्टॉक, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एप्लीकेशन का, एंजल 1 के नाम से नोटिफिकेशन आएगा, और वो बताएगा उसमें आपको कि भाई आपका जो है टीडी पावर 550 को क्रॉस कर चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
आप वॉल्यूम का भी लगा सकते हैं इसमें अलर्ट, इसमें ऑप्शन है आपके, इसमें है कि नहीं। इस तरीके से आप मल्टीपल स्टॉक में मल्टीपल अलर्ट लगा सकते हैं एप्लीकेशन में। यहाँ पे दिख रहा है एंजल वन में, ये ऊपर इवेंट के बाजू में ये प्लस का निशान दिख रहा है ऊपर छोटा सा। और इसी तरीके से अब स्टॉक में भी आता है, जब भी आप कोई स्टॉक में जाएंगे तो इस तरीके से ऑप्शन देता है अलर्ट का, तो यहाँ से आप अलर्ट लगा सकते हैं। मजा आ गया अताउर रहमान भाई, अल्लाह आपको खूब जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों को कबूल फरमाए। जी अल्लाह हजरत, आपको हम खूब सब एडमिन जज़ाए के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन जज़ाकुमुल्लाह। आमीन। रोजी रोटी का बहुत अहम मसला है। कैसा है, अगर गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से इंसान जो है, एक मुसलमान ईमान वाला जो है, अपने दीन से, अपने ईमान से भी हट सकता है मुफलिसी गुर्बत की वजह से। तो सबको दुआ में याद रखें इंशाल्लाह, खैर आफियत की रोजी मिले ताकि सारे अमाल हम करते रहे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। चलो फिर इंशाल्लाह दुआ में याद रखो। क्लोज करते हैं, 11 बज गए, 9:30 से सेशन चल रहा है। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते और कनेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे आपस में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और किसी का कोई अगर क्वेश्चन रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो ग्रुप में टैग कर दे, एडमिन को टैग कर दे, मुझे टैग कर दे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सवालों के, आपके क्वेरीज के। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जितना समझ में आता है कोशिश करते हैं समझाने की। वो अल्लाह के इख्तियार में है किसके दिल में क्या बात डाले। हेलो दाऊद जी रहमान भाई, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है भाई? हाँ, रिकॉर्डिंग हुई है शायद से इसकी, गुरु यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएंगी वीडियो। ठीक, चलो ठीक है, इंशाल्लाह क्लोज करते फिर। दुआ में याद रखिए, दुआ पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।